हाय, गुड इवनिंग गाइस। आज की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इन अ डिफरेंट वे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न्स को समझना बहुत लाजमी है, ज़रूरी था, जिसको हमने डिफरेंट पैटर्न तरीके से आपको बताया कि एक सेंटेंस को हम 10 तरीके से बना सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में आपने सीखा होगा। और आपने, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस। और जब हम आपको कुछ पढ़ाते हैं तो हमारा मकसद होता है आपको सबसे बेहतरीन देना, क्योंकि मुफ्त शिक्षा पोर्टल का मतलब ही इस मिशन का उद्देश्य ही है आपको सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करना। तो उसी के तहत आज हम बात करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ WH वर्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ WH वर्ड है क्या, समझने की जरूरत है, क्योंकि WH वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। आज WH वर्ड्स को कितने अलग तरीके से और कैसे कैसे बना सकते हैं, और हम उन पर बात करेंगे। क्योंकि WH वर्ड्स कंप्लीटली अ क्वेश्चनेयर, जहाँ से प्रश्नों का जन्म होता है, प्रश्नों को शुरुआत WH वर्ड से की जाती है। इससे पहले भी क्वेश्चन होते हैं, वो इंटरोगेटिव फर्स्ट में होते हैं, पर उन क्वेश्चन का जवाब हमेशा हाँ या ना में दिया जा सकता है। पर जब WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो क्वेश्चन मेरा कुछ भी हो सकता है और आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो आज चलो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ WH वर्ड्स पर। तो WH वर्ड्स के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, WH मीन जो सब W से स्टार्ट होते हैं और जो वर्ड H से स्टार्ट होते हैं। तो बात करते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, which, whom, how, how much, how many। ओके, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, और वेयर का मतलब होता है कहां, जो आपको पता है। व्हेन का मतलब होता है कब। हु का मतलब होता है कौन। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। हुम का मतलब होता है किससे। हाउ का मतलब होता है कितना, सॉरी, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मैनी का भी मतलब सेम होता है, कितना, कितनी या कितने। पर जब बात सवाल होती है कि भाई ये WH वर्ड्स है, तो इन WH वर्ड्स को हम किस मैनर में पूछ सकते हैं। जब क्या की बात करते हैं तो हम किसी इशू या मैटर के लेकर जब बात होती है तो क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हुआ, तो हम मुद्दा जानना चाहते हैं कि क्या विषय है, किस बात पे बात हो रही है। तो जब कभी क्या का प्रयोग करता है तो उसके पीछे एक हिडन, मैंने बताया था कि हमेशा एक जेस्चर, एक रियलाइजेशन होता है। जब भी क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई मुद्दा या विषय होता है जिस पर लेके हम क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कहाँ की, वेयर की, तो इसका मतलब होता है हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। जब भी हम जगह को लेकर कोई बात करेंगे, कहाँ हुआ, वेयर इट्स हैपन, तो जब बात करेंगे जगह की, प्लेस की, तब हम वेयर का प्रयोग करेंगे। और जब बात होती है व्हेन, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे होते हैं टाइम की, कि टाइम बेस्ड सेंटेंस में जब भी समय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो व्हेन से स्टार्ट करते हैं। तो WH वर्ड्स तो आपने समझा, WH वर्ड को आपने पहले पढ़ा भी होगा, पर अब WH वर्ड को जानते हैं कि इनका प्रयोग जैसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में, इस मुल्क में सवाल नहीं किए जाते। ये आजकल आप देख भी रहे होंगे, सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं। पर जब सवाल पूछते तो उसकी एक रिलेवेंसी होनी चाहिए, उसकी एक उपयोगिता होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस वर्ड के साथ किस तरीके की क्वेश्चन फ्रेम कर सकते, बनाए जा सकते। जब विच की बात करते हैं, कौन सा, तो ये क्या होता है, ये अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस बेस्ड, कि कौन सा, ये या वो, तब बात हो रही दोनों में से किसी में से।
कौन से में, उसमें या इसमें, तब हम प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। जब हुम की बात होती है, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, फैमिलियर और अनफैमिलियर दोनों केसेस में हो सकता है। हम जब पर्सन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं हुम की, और यहां भी जब बात करते हैं हु, तो इधर भी हम बात करते हैं पर्सन की, किसी पर्सन को। कौन आया, अच्छा वी, रवि आया, तो मीन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। हाउ की जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं मैनर्स की। मैनर का मतलब होता है तरीका, किस तरीके से किया। तो हाउ से बनने वाले सेंटेंसेस में मैनर्स की बात की जाती है, तरीके की, कि कौन से तरीके से किया, कैसे किया। जब बात करते हैं हाउ मच, तो हाउ मच की जब भी बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों, हाउ मच और हाउ मैनी, को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रखते। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिनती ना, हमें ज्ञान नहीं, पता नहीं है, बताएगा तो पता लग जाएगा। तो वहां हम जब बात करते हैं, हाउ मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसका मुझे ज्ञान नहीं है या मुझे पता नहीं है, तो हाउ मच के साथ उन सेंटेंस में बोलते, जैसे हाउ मच आई हैव टू पे यू, मुझे तुम्हें कितना पैसा देना, मुझे नहीं पता, पर आप मुझे बताएंगे तो मुझे उतना पैसा पता लगेगा कि हाँ इस भाव से आपने मुझे दिया, तो हम देते। तो हाउ मच के साथ सेंटेंस जब बनते हैं तो हम अनकाउंटेबल में रखते हैं कि मुझे पता नहीं है, आप बताओगे तो मैं उस हिसाब से आपका हिसाब करूंगा। हाउ मैनी का प्रयोग भी कितना, कितनी या कितने के लिए होता है, पर ये काउंटेबल के लिए होता है। काउंटेबल मतलब जहां चीजों को हम गिन पाए या हमें उसका ज्ञात है। तो ये थे WH वर्ड्स, जहां हम इनके मैनर्स को जान रहे थे, इनका प्रयोग किस ढंग से करते हैं और किस तरीके के सेंटेंस में, और कहां इनकी उपयोगिता होती है। तो क्या का मतलब हमेशा किसी भी विषय को लेकर जानने के लिए होता है। वेयर का प्रयोग हमेशा प्लेस को लेकर किया जाता है। व्हेन का प्रयोग हमेशा टाइम रिलेटेड होता है। हु का प्रयोग हमेशा व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने को होता है। विच का मतलब एक अल्टरनेटिव होता है कि किस में, इसमें या उसमें, मतलब देयर आर मैनी चॉइसेस बट किस में पर्टिकुलरली विच का प्रयोग वहां होता है। हुम मतलब किससे, ये फैमिलियर, परिचित या अपरिचित दोनों व्यक्तियों के बारे में बात हो सकती है। whom you are talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। तो इफ दे फैमिलियर, इफ आई सेड रवि, तो रवि इज फैमिलियर ऑफ मी, और जो मुझसे पूछ रहा अगर उसे ही पता तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिलियर पर्सन। या फिर हम बोलते हैं यू डोंट नो whom आई एम टॉकिंग, कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो अनफैमिलियर है। तो मतलब इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, या तो परिचित हो सकता है, अपरिचित हो सकता है, जानकार हो या जानकार ना हो, तब whom का प्रयोग करते हैं। हाउ का प्रयोग हमेशा तरीके के लिए होता है कि किस तरीके से किया गया है, तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ मच का प्रयोग कितना, कितनी है, कितने हिंदी के शब्द है अनकाउंटेबल, जिसका हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है उस संख्या का, उस नंबर का, तब हम हाउ मच। और हाउ मैनी का प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल के लिए करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे WH वर्ड के। और देर आर मेनी अदर वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा, जैसे WH वर्ड में ही कई बार आपने पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं हम उसको। पोसेसिव प्रोनाउन में, पोसेसिव जब प्रोनाउन की बात करते हैं, अब पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में जैसे हम बोलते हैं, जैसे अब इन्हीं शब्दों को लेते क्या, अब हम इन्हीं शब्दों को लेते, क्या का क्या ही रहेगा, कहां का जहां, कब का जब, कौन का कौन ही। और ये शब्द हैं जहां हम इन सेंटेंस, क्या का मतलब व्हाट, जब व्हाट की बात करते हैं तो इस वाले मैटर में इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनते हैं पोसेसिव प्रोनाउन में, कैसे, जहां का मतलब भी वेयर, जब का मतलब भी व्हेन, और कौन का मतलब हु या हुम। वो कैसे, हम उस पर बात करेंगे। पर जब हम पोसेसिव प्रोनाउन में बनते हैं तो ये अगेन बेस इनका यही रहेगा जो हमने पहले भी पढ़ा, इश्यू, मैटर, प्लेस, टाइम, पर्सन। ओके, कनेक्टिव कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लेते हैं, वह क्या करता है। अब क्या करता है, हम पूछ रहे हैं क्या करता है, इशू मतलब कोई मैटर स्पेसिफिकली के बारे में, वह क्या करता है। व्हाट डज ही डू। अब ये हमारा कंप्लीटली एक WH वर्ड सेंटेंस था। WH वर्ड सेंटेंस मीन्स अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब इनमें बात करते हैं, अब इनमें जब जब वह आया, सिंपल सेंटेंस है, पर जब वह आया टाइम रिलेटेड सेंटेंस, जब वह आया, व्हेन ही कम्स, ओके, व्हेन ही कम्स, जब वह आया, सॉरी इट्स रॉन्ग,
जब वह आया। अब हम इसको कैसे बनाते, व्हेन ही आया, जब वह आया, व्हेन ही केम, बिकॉज इज द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। जब वह आया, व्हेन ही केम। तो हम इस तरीके के सेंटेंस को बनाते। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाता है, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे जहां मैं रहता हूं, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं वह जगह दूर है, जहां मैं रहता हूं। अब देखो जहां मैं रहता हूं, WH वर्ड का ही प्रयोग है, पर ये रिलेटिव, जहां मैं रहता हूं कि रिलेशन शो कर रहा है मेरा और जगह का। जहां मैं रहता हूं, वेयर आई लिव, सिंपल, इट्स नॉट अ इंट्रोगेशन सेंटेंस। यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, पर यहां कंप्लीटली ये क्वेश्चनर है, बट देयर इज नॉट अ क्वेश्चनर। पर जो इसका बेस है, मीन इसका जो हम एक्सपीरियंस करते हैं शब्दों को, तो जो इनसे को रिलेट करते हैं उनके पीछे के भाव हमेशा यही रहेंगे, किसी भी मैनर में बात कर ले, बट देयर इज अ क्वेश्चन and there is a statement, a simple question, really kind of the words we have to just declare and speak. Okay, तो इस तरीके के सेंटेंस है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में कि आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आएगा। अब आगे बताते हैं हम WH वर्ड के। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड। अब जब बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड, लाइक सेंटेंस होता है क्या क्या, कैसे कैसे, वो कैसे कैसे पढ़ा, वो कैसे कैसे यहां आया, उसने कैसे कैसे यात्रा की। रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड, हिंदी में शब्दों का रिपीटेशन किया जाता है। इस तरीके के शब्द आएंगे तो हम उनको कैसे बनाएंगे, क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, कौन कौन, कहां कहां, और भी बहुत सारे वर्ड। तो हम इनको बनाएंगे कैसे, अब इस पे बात करते हैं। जब रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड्स आते हैं तो हम इनको बनाते कहते हैं। इवन इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरोगेशन। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है। तो क्या क्या, जब रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पहले को सेम जो इसका मीनिंग है, रिपीटेशन वाले वर्ड को हम ऑल के साथ करते हैं। व्हाट ऑल, कैसे कैसे, हाउ ऑल, कब कब, व्हेन ऑल, कौन कौन, हु ऑल, कहां कहां, वेयर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेंटेंस एक एग्जाम्पल के मार्फत के जरिए से मैं आपको बताता हूं कैसे। वह क्या क्या करता है, वह क्या क्या करता है। व्हाट ऑल, अब देखो ये इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस है, पर कौन से सेंटेंस का पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। व्हाट ऑल डज ही डू। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं, जब कभी रिपीटेशन ऑफ WH वर्ड हो तो बेस WH वर्ड के बाद जो रिपीट हो रहा है WH वर्ड उसमें ऑल में तब्दील करते हैं। तो व्हाट ऑल डज ही डू, वे जैसे वे कैसे कैसे काम करते हैं, व्हाट ऑल। अब वे कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, हाउ ऑल टाइप ऑफ वर्क दे डू। कब कब, वह कब कब यहां आता है, व्हेन ऑल ही डज ही कम हियर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे वीडियोस को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि आज जब करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए करेक्टरिस्टिक है क्या। किसी चीज को, किसी भी शब्द को, किसी भी विषय को विस्तृत तरीके से जानना, उस पर इंटायरली एक एक शब्दों पे बात किया जाना, क्योंकि WH वर्ड्स अपने आप में क्वेश्चनर के साथ साथ शब्द भी है, एक क्वेश्चन के साथ साथ वो एक शब्द भी है। तो जानना उन शब्दों का किस तरीके से प्रयोग और कहां कहां कैसे कैसे किया जा सकता है। अब हम एक दूसरा वर्ड का और प्रयोग करते हैं, और क्या, और क्या, और कब, और कहां, और कौन। ये अक्सर आप बात करते वक्त फील भी करते, जैसे और कौन आ रहा है, और कहां जाना है,
और क्या करना है, मतलब कुछ कर लिया है, जान लिया है, जानना चाहते हैं और आगे क्या। तो उस तरीके के सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे। स्टिल दिस इज ए इंट्रोगेटिव, यहां ये खुद भी अपने आप में इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव थे और ये भी इंट्रोगेटिव, उससे पहले जो किए थे सिंगल WH वर्ड्स वो भी इंट्रोगेटिव थे, पर जो रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा वो रिलेटिव प्रोनाउन था, या उसे पोसेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। वैसे तो जब पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम बताते हैं वो ऑब्जेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन होता है, बट इट्स अ पोसेसिव प्रोनाउन जिसमें हम रिलेशन शो करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या है। जैसे जहां मैं रहता हूं, तो मैं जहां रहता हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज इट्स रिलेट टू मी। ओके, अब जब बात करते हैं कि और इनके साथ WH वर्ड से पहले और आए तो क्या बनाते हैं, तो WH वर्ड का जो बेसिक वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर और के लिए हम एल्स का प्रयोग करते हैं, व्हाट एल्स, व्हेन एल्स, और कहां, वेयर एल्स, और कौन, हु एल्स। ऑलराइट, तो इस तरीके के सेंटेंस को WH वर्ड से पहले अगर और आए तो हम इस तरीके के सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, और कौन आ रहा है। अब देखेंगे इस तरीके के सेंटेंस में जो जिसके बारे में बात कर रही है वो हिडन है। ओके, जो आ रहा है उसके बारे में हिडन है। तो हु के अंदर ही अपने आप में सब्जेक्ट निहित होता है। मैंने बताया था हु हमेशा पर्सन के बारे में बात करता है, तो हु जब लिखा जाए, कौन जाने, हु नोज, तो इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, भगवान जाने, गॉड नोज। तो इस तरीके, राम जाने, हम वर्ड बोलते राम जाने, गॉड नोज। तो जब इनकी बात करते हैं तो हु के अंदर ही सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कौन आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, इस तरीके के सेंटेंस। और कौन आ रहा है, हु एल्स। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक पार्ट है, वह और कौन आ रहा है, हु एल्स इज कमिंग, क्योंकि आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, हु एल्स इज कमिंग। तो दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन ए WH पैटर्न। क्योंकि WH पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि WH अपने आप में एक वास्ट है। क्योंकि जब हमने पहले टाइटल दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ WH वर्ड्स, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है एवरीथिंग इन एक्सप्लेन, बहुत विस्तृत हो, अलग हो, सही हो। तो WH के मार्फत आज हमने आपको बताया कि WH को कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। WH वर्ड्स को खाली आपने इंट्रोगेशन में पढ़ा होगा, मीन एज ए क्वेश्चनर, पर आपने यहां देखा कि हम इनको डिफरेंट मैनर में भी बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आ रही है, अगेन मैं एक ही बात फिर दोबारा से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, रखना चाहता हूं अपनी बात, कि मकसद अच्छे से अच्छा, कुछ गलती या त्रुटि हो सकती है, पर यह त्रुटि वो नहीं है जो ग्रामेटिकल एरर्स के रूप में जान ली जाए, but it's a kind of frequently the way I teach you may be a little really peculiar to you, but this is the way to teaching you the best what I learned, to investing my time, because we are investing our time, we are not investing anything else. Even you guys are investing your time to learn something different from us, and we are here and we are responsible to give you the best what you deserve for. तो मुफ्त शिक्षा पोर्टल के तहत आपको जब भी पैटर्न या किसी विषय की हमने बात की, तो हमारा मकसद है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें बताई जाए, और चीजों को बहुत विस्तृत तरीके से समझाने का तरीका भी यही है कि एक शब्दों को इन शब्दों के साथ हम कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं, समझाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और जितनी भी अब तक वीडियोज है उस पर आप लोगों का जो रिएक्शन है, वी आर हैप्पी, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ कि मुफ्त शिक्षा का उद्देश्य ही आपको सबसे बेहतरीन ज्ञान देने का है। क्योंकि इस देश का मूल है कि जितना देश पढ़ेगा उतना देश बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ शिक्षित होते हैं लोग, वहाँ रिस्पॉन्सेस बेहतर होते हैं, वहाँ देश विकसित करता है। क्योंकि देश जब अपने लोगों में, अपने निवासियों में इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो श्योर उसके रिजल्टेंट भी बेहतर आते हैं। क्यूबा के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया का छोटा सा देश है क्यूबा, इट्स सिचुएटेड इन अमेरिका, नियर टू अमेरिका। दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके देश उनमें यकीन करता है, उनको बेस्ट फैसिलिटीज देता है ताकि वो देश की सेवा में आ सके। आप देश में रहो या देश के बाहर रहो, पर जब भी जिक्र होगा आपसे कमाए जाने वाला रेवेन्यूज आपके देश के मान सम्मान को बढ़ाता है। तो यही मकसद मुफ्त शिक्षा का भी है। आप कहीं से भी इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चीज़ों को लेके हमने बोला कि जब भी आपके कोई डाउट हो, इफ देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ योर्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े, बिकॉज वी ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स। वी आर हियर entitled टू गिव यू द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।